सो हेलो एवरीबॉडी, जिस एपिसोड के बारे में हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। और कम्युनिकेशन स्किल्स की यदि हम बात करें तो ये वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। तो कम्युनिकेशन होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल होती क्या है? तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वो एबिलिटी होती है जिससे आप अपनी आइडियाज़ को या फीलिंग्स को दूसरों तक इफेक्टिव वे में कन्वे कर पाते हो, राइट। एंड यदि बात की जाए कम्युनिकेशन स्किल्स के टाइप की, तो कम्युनिकेशन स्किल के बेसिकली 4 टाइप होती है। पहला आपका जो होता है वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, देन आपका आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, एंड लास्ट जो चौथा जो हमारा कम्युनिकेशन का जो टाइप होता है वो होता है रिटन कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले यदि बात की जाए वर्बल कम्युनिकेशन की, तो वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन थ्रू स्पीकिंग और थ्रू स्पोकन वर्ड्स, राइट। जैसे मैं आपको यदि ये टॉपिक पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं पे मैं बोल के मतलब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? यह हो गया आपका वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपकी फेशियल एक्सप्रेशन, आपका बॉडी पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सरकाज़्म जो आप लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए यूज़ करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। व्हाट इज़ दी थर्ड टाइप जो है हमारा विजुअल कम्युनिकेशन। तो विजुअल कम्युनिकेशन क्या है? विजुअल कम्युनिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि जैसे आपने बहुत सारी मतलब वीडियोज़ वगैरह जैसे आप देखते होंगे, तो वहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट्स यूज़ होते हैं, मैप्स यूज़ होते हैं, कलर यूज़ होता है, ग्राफिक डिज़ाइन यूज़ होता है। तो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, राइट। एंड व्हाट इज द फोर्थ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन का मतलब है कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग। जैसे ईमेल राइटिंग आप जानते होंगे, कॉपी राइटिंग आप देखते होंगे, कंटेंट राइटिंग आप देखते होंगे। तो ये सारा जो टाइप है ये रिटन कम्युनिकेशन के अंदर में आता है। अब यदि बात की जाए कि हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों है, तो यदि हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ के अंदर में कुछ अच्छा करें, अपने करियर के अंदर में कुछ अच्छा करें, चाहे हम किसी भी फील्ड के अंदर में करियर बनाना चाहते हैं, चाहे हम जिस भी फील्ड के अंदर में करियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड के अंदर में यदि हम कुछ अच्छा और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली हम में से हर किसी को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने पर फोकस करना पड़ेगा। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है यूज इट प्रैक्टिकली। अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मान लो आपको कोई भी जो चीज़ है वो थ्योरीज के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है कि प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आता है, तो ऑब्वियसली आप मुझे बोलोगे कि प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो इन द सेम वे सेम चीज़ मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, नहीं है, एवरेज है, कितना है, कैसे है, डजेंट मैटर, राइट। यदि आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो तो आपको इससे प्रैक्टिकली आप इसको यूज़ करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। सो यूज इट प्रैक्टिकली। What is the second way through which you can improve your communication skills? Second way is observation. जैसे आज बहुत सारे लोगों को आप अपने आसपास में देखते होंगे, या आप जब भी वीडियोस वगैरह देखते हो तो आप देख पाते होंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। जैसे मुझे जो लगता है जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे मतलब इंस्पायर करती है, जैसे विवेक बिंद्रा सर का, संतोष नायर सर का, पुष्कर ठाकुर, हिमेश मदान, सोनू शर्मा, तो इन सारी लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स है जो मतलब मुझे लगती है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। और इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स को देख के मतलब एक आपने देखा होगा कि अंदर में आग लग जाती है। कुछ लोगों को तो ऐसा मतलब फील होता है कि जस्ट लाइक कि काश यार इनकी तरह कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी भी होती हैं, राइट। तो आप इनको क्या कर सकते हो? ऑब्जर्व कर सकते हो। जिन लोगों की भी कम्युनिकेशन स्किल्स है आप उनको ऑब्जर्व करो और कोशिश करो कि आप उन सब चीज़ों को अपने अंदर में आप बिल्ड कर सको। व्हाट इज द नेक्स्ट वे? तो अगला तरीका जो है वो है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं फेसबुक पे लाइव आते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं, यूट्यूब पे लाइव आते हैं, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। जैसे यूट्यूब जब तक चल रहा था तब तक आपने देखा होगा कि मतलब नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग दिन रात उस पर लगे होते थे। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो यदि आप इसे नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको करना चाहिए। आप ये प्रैक्टिकली करना स्टार्ट करो, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। नेक्स्ट थिंग है कि जैसे आपने देखा होगा
कि जब भी मतलब स्कूल के अंदर में, कॉलेज के अंदर में आप रहे होगे या अभी होगे, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर में बहुत सारे कल्चरल और बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, राइट। तो उन कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर में आप जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में बातचीत करने का मौका मिलेगा। और जितने ज़्यादा लोगों के साथ में आप कम्युनिकेट करोगे, जितने ज़्यादा लोगों के साथ में आप इंटरेक्ट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगा। नेक्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है कि प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर और कैमरा। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जैसे ये वीडियो यदि आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये नहीं है कि मैं मतलब कोई भी टॉपिक मुझे समझ में आया और मैं तुरंत रिकॉर्ड करता हूँ और वो ऐसा मतलब बन जाता है। नहीं, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं कैमरे के सामने में या फिर मिरर के सामने में मैं ये देखता हूँ कि मैं मतलब जब ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ तो मैं कैसे दिखूंगा, मेरी फेशियल एक्सप्रेशन कैसी होगी, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, मेरी बॉडी पोस्चर कैसी होगी। तो मैं इसे बार बार मैं प्रैक्टिस करता हूँ और जब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं इसे मतलब सही तरीके से लोगों को मतलब एक्सप्लेन कर सकता हूँ, वीडियो में रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तब जाके मैं इसे करता हूँ। तो इन द सेम वे आप कहीं पे भी फिजिकली जाके आपको कुछ प्रेजेंटेशन दिखाना है लोगों के सामने में, या कोई स्पीच देना है, या फिर वीडियोस रिकॉर्ड करना है, कुछ भी आप करने जा रहे हैं तो आप उसे प्रैक्टिस जरूर करें, राइट। तो ये आपको मतलब काफ़ी हद तक कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करने वाली है, राइट। एंड इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन के दौरान आपको मतलब ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप जब भी कम्युनिकेशन जब भी आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ आप हमेशा नोटिस करना, जैसे एक बात हमेशा बोली जाती है कि अ गुड स्पीकर इज ए गुड लिसनर। तो आपको भी एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा, आपको एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा यदि आप चाहते हो कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओ। क्योंकि यदि आप ढंग से सुन नहीं रहे हो सामने वाले इंसान की बातों को, तो ऑब्वियसली आप कभी भी उस इंसान की बातों को समझ नहीं पाओगे, राइट। तो आपको एक एक्टिव लिसनर बनना पड़ेगा। उसके अलावा आपको कभी भी जिस इंसान से आप कम्युनिकेट कर रहे हो उस इंसान को बहस नहीं करना है, क्योंकि यदि आप बहस करते हो ना तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, राइट। क्योंकि यदि आप किसी भी इंसान से बहस कर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि हो सकता है आप उस बहस को जीत जाओगे, हो सकता है कि उस टाइम के लिए आप सेटिस्फाई हो जाओगे, लेकिन कभी भी आप उस इंसान के दिल को नहीं जीत पाओगे, राइट। और हो सकता है कि आप उस इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खो जाओगे, राइट। तो आपको किसी भी इंसान के साथ में कम्युनिकेट करते वक्त आपको बहस नहीं करना है, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप कभी भी किसी भी पर्सन से बात कर रहे हो तो आपके फेस के अंदर में एक हल्की सी स्माइल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो क्योंकि देखो जब भी आपके चेहरे के अंदर में स्माइल होती है ना तो स्माइल रिप्रेजेंट करती है कि आप सामने वाले पर्सन से मिलके खुश हो, राइट। तो ये मतलब काफ़ी हद तक आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाती है। इसके अलावा जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आंख से आंख मिला के बात करो। जैसे कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आई कांटेक्ट वो नहीं कर पाते हैं, और जब भी कोई भी इंसान आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है ना तो ये चीज़ सिग्निफाई करती है कि उस इंसान के अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं है। या जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब भी आप उनसे बात करते हो तो वो कभी इधर देखेंगे कभी उधर देखेंगे, आपसे आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं। तो इधर उधर देखना ये भी कम्युनिकेशन के दौरान कॉन्फिडेंस की कमी को सिग्निफाई करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको मतलब ध्यान रखना चाहिए। एंड जैसे यदि मैं बताऊं कि मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव किया, तो बेसिकली मैं शॉर्ट में बताऊंगा। जैसे सबसे पहले तो मैं स्कूल लाइफ की बात करूं तो स्कूल लाइफ के अंदर में तो थ्रू आउट लगभग मैं टॉपर ही रहा हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के अंदर में कुछ भी आ जाता था। तो कहीं ना कहीं पे इस चीज़ से ये होता था कि जो जैसे स्पीच वगैरह जहाँ पे देना है या फिर जहाँ पे डिबेट कंपटीशन वगैरह है, क्विज कंपटीशन वगैरह है, तो वहाँ पे मतलब हम लोगों को मतलब ज़बरदस्ती भेज दिया जाता था। तो इससे हमें मतलब लोगों के सामने जाके, जैसे स्कूल के अंदर में आई थिंक 600-700 मेरे स्टूडेंट थे, तो उन सब लोगों के सामने जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता था। और इससे मतलब एक काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को मुझे डेवलप करने का बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प मिला, सपोर्ट मिला। इसके अलावा मैं बताऊं तो मैं पहले एक कोचिंग सेंटर चलाया करता था, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आते थे, तो उन लोगों से इंटरेक्शन करके उन लोगों को पढ़ा के मुझे ये चीज़ समझ में आया कि लोगों से कैसे इंटरेक्शन करना है, कैसे पढ़ाना है जिससे लोगों को समझ में आएगा, राइट। देन उसके अलावा मैंने और भी कई सारी जगहों पर काम किया है, जैसे कपड़े
का बिजनेस ट्राई किया, सिम कार्ड का बिजनेस ट्राई किया, रियल इस्टेट के अंदर में काम किया, तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्लाइंट से मिलना, उनको प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेन करना। तो इन सब चीज़ों से बहुत सारे लोगों के साथ में मैं मिला, बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, कम्युनिकेट किया। एंड उसके अलावा लास्ट 5 ईयर से लास्ट 5 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में इन्वॉल्व हूँ। और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में आप लोगों से प्रैक्टिकली मिलते हो, फिजिकली जाके इन्विटेशंस करते हो, प्रेजेंटेशन दिखाते हो, फॉलोअप्स लेते हो, ट्रेनिंग करते हो, वर्कशॉप करते हो, मीटिंग्स लेते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछले लगभग 5 साल से करते आ रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि मैं कितने सारे लोगों से मिला हूँगा, हज़ारों लोगों से मैं मिला हूँ। कई सारे मीटिंग्स मैंने लिए हैं जहाँ पे 200, 300, 400, 500 लोग मतलब बैठे होते थे, उनके सामने जाके प्रेजेंटेशन शो करना, उनके डाउट्स क्लियर करना। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं मतलब करते हुए आया हूँ। और इन सब चीज़ों से मुझे अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी सपोर्ट मिला है, काफ़ी हेल्प मिला है, राइट। एंड यदि हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। क्योंकि हो सकता है आप लोगों के दिमाग में मतलब कुछ डाउट हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के क्या फ़ायदे हैं, राइट। तो देखो, फ़ायदे तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी 2-4 फायदे जैसे मैं आपको गिनाता हूँ। जैसे सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मान लो यदि आप एक स्टूडेंट हो, तो ऑब्वियसली यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है ना, तो आपको इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, राइट। सेकेंड थिंग, मान लो मैं बोलता हूँ कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आप एक स्टूडेंट भी हो, जो भी हो, तो आपको इससे एक्सपोजर बहुत मिलता है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि आप स्कूल के अंदर में हो, यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको जहाँ पे भी स्पीच देना है या कुछ भी डिबेट कंपटीशन वगैरह वहाँ पे भेजा जाएगा। मान लो आप कॉलेज के अंदर में हो, तो सेम चीज़ वहाँ पे भी होता है। इन द सेम वे सेम चीज़ आपके मतलब वर्क प्लेस के अंदर में भी होता है। तो यदि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको एक्सपोजर बॉस के थ्रू, मैनेजर्स के थ्रू आपको मिलने वाला है। तो इस चीज़ का आपको कमिंग टाइम के अंदर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और नेक्स्ट थिंग ये है कि यदि आप वर्किंग प्लेस के अंदर में हो और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो ऑब्वियसली ये हर तरीके से आपकी जो प्रमोशन है, प्रमोशन के लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा वाला हेल्प करने वाली है। नेक्स्ट थिंग ये है कि आपके पर्सनल लाइफ के अंदर में और आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर में यदि कम्युनिकेशन अच्छी है तो ये दोनों तरीके के लोगों से आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बना देती है, राइट। एंड तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। एंड यदि आप सब लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा तो मैं लास्ट में बस इतना ही बोलूँगा कि देखो ये सारी चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि मेरे बस एक्सप्लेन कर देने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं हो जाएगी। आपको इसे प्रैक्टिकली यूज़ करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो आपके अंदर में स्किल्स इंप्रूव नहीं हो पाएगा, राइट। तो आप इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें। एंड लास्ट में एक छोटा सा टास्क है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। एक आप सब काम करना है कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करो कि जस्ट लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स आपको मतलब क्यों इंप्रूव करने की ज़रूरत है या आप क्यों करना चाहते हो, करोगे तो कैसे करोगे, या यदि आप कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो। इन टॉपिक्स के अंदर में एक आप वीडियो रिकॉर्ड करो और जो हमारा प्राइवेट ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर में आप इससे शेयर करो, ताकि हम में से हर किसी को एक दूसरे के साथ में मतलब इंकरेजमेंट मिले, ताकि बाकी सब लोग भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच।